नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा पृथ्वी टू मिसाइल के बारे में। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया ने एक और मिसाइल को टेस्ट फायर किया है जिसका नाम है पृथ्वी टू मिसाइल। अब इस पृथ्वी टू मिसाइल के कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक हो सकते हैं। उन सभी पॉइंट के बारे में मैं आपके साथ में इस वीडियो में चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियो आपके लिए हम बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, रिसेंटली हुआ क्या है, आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ पर ये न्यूज़ है द हिंदू की। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी टू मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो रात के समय इस पृथ्वी टू मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है। पृथ्वी टू मिसाइल इंडिजिनसली डेवलप्ड है, यानी कि भारत में खुद ने उसने इसको डेवलप किया है, कहीं बाहर से नहीं मंगाई है। और इसको टेस्ट फायर किया गया है उड़ीसा के कोस्ट पर, जो चांदीपुर नाम की जगह है, वहाँ पर इसको टेस्ट फायर किया गया है। और ये मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि ये सरफेस से ही छोड़ी जाती है और सरफेस पर ही जाकर कहीं ना कहीं टारगेट पर ये हिट करती है। तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसके अलावा कुछ और मिसाइल भी होती हैं, जैसे कि सरफेस टू एयर मिसाइल होती हैं, जो सरफेस से छोड़ी जाती हैं लेकिन वो हवा में जाकर किसी टारगेट को हिट कर देती हैं। तो ये वाली मिसाइल सरफेस टू सरफेस है, इसे आपको याद रखना है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारा जो ऐप है एमजेटी एजुकेशन, उस पर जीएस के स्पेशल बैच स्टार्ट हुए हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। तो यदि आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी और बेहतरीन सिलेक्शन स्ट्रेटजी भी आपको मिलेगी। तो यदि आप ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर कर सकते हैं बाय सर्चिंग एमजेटी करंट अफेयर्स एंड जीके ऐप। यहाँ पर भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे हमारे, और इसके अलावा फ्री में क्विजेज मिलेंगी जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। हमारी वीडियोज़ के पीडीएफ मिल जाएंगे और हमारी फ्री में आपको वीडियोज़ मिलेंगी। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं कि पृथ्वी टू मिसाइल आखिर है क्या। तो पृथ्वी टू मिसाइल के बारे में जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको थोड़ी बहुत तो स्टार्टिंग में बता ही दी हैं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। तो जो पृथ्वी टू मिसाइल है, ये इंडिया के अंदर इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, यानी कि इसे बाहर के देश से नहीं मंगवाया गया है, ये इंडिया ने खुद से डेवलप करी है। इसकी जो रेंज है वो है 350 किलोमीटर, यानी कि ये जो अपनी जो स्ट्राइकिंग एरिया है, जहाँ यहाँ से लेकर 350 किलोमीटर दूरी तक ये अपनी किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। इसके अंदर हम 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक का मैटर भर सकते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे जिस तरह से हम स्ट्राइक करना चाहें उस तरह से। इसमें ट्विन इंजन्स लगे हुए हैं जिससे कि ये अपनी स्पीड में और बढ़ोतरी कर देती है। इसके अलावा दोस्तों, ये एक प्रूवन सिस्टम है, मतलब कि ये एक तरह से इंश्योर करती है कि वो टारगेट जो है वो हिट होगा ही, और इसमें चूक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जो पृथ्वी टू मिसाइल है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, इसकी बात करें तो जो पृथ्वी टू मिसाइल है इसको सबसे पहली बार 1996 में टेस्ट फायर किया गया था, और 2003 में इसको इंडियन आर्मी यानी कि आर्म्ड फोर्सेस को सौंप दिया गया था। ये पहली ऐसी मिसाइल है जिसको इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलप किया गया था। अब इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है इसको भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर जो मिसाइल है इसकी इमेज देख सकते हैं। इसके अलावा इसके पहले वर्जन की बात करें, ये तो है पृथ्वी टू मिसाइल, मतलब इसका दूसरा वर्जन है। अब इसका जो पहला वर्जन है पृथ्वी वन, इसकी बात करें तो पृथ्वी वन को फरवरी 1988 में सबसे पहली बार टेस्ट फायर किया गया था, और ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि पृथ्वी वन भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और पृथ्वी टू भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर है, और इसके अलावा जो पृथ्वी वन है इसकी रेंज है 350 किलोमीटर। तो इनमें कन्फ्यूज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है, इसीलिए इनको विशेषता आपको ध्यान रखना है। इसका जो माउंटिंग कैपेबिलिटी है, मतलब इसके अंदर कितना मैटर भरा जा सकता है, वो है 1000 किलोग्राम, और इसको भी इंडियन आर्मी को 1994 में सौंप दिया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पर आप एक और न्यूज़ देख पा रहे होंगे। इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया टेस्ट फायर न्यूक्लियर केपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। तो इंडिया ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को भी टेस्ट फायर किया है। तो ये भी न्यूज़ कुछ ही दिन पहले की है, जब पृथ्वी टू मिसाइल को लॉन्च किया था उसी से पहले अग्नि 4 मिसाइल को लॉन्च किया गया था। तो इसीलिए मैंने इस न्यूज़ को भी इसी के साथ में ऐड कर दिया है, जिससे आप और बेहतर समझ पाएंगे। तो थोड़ा बहुत हम अग्नि 4 मिसाइल के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अग्नि 4 मिसाइल ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, लेकिन इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमने देखा था जो कि हमारी जो पृथ्वी टू मिसाइल थी इसकी रेंज केवल 350 किलोमीटर थी, मतलब ये शॉर्ट रेंज थी। लेकिन इसकी जो रेंज है वो है 4000 किलोमीटर। तो ये काफ़ी लंबी यानी कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हम इसको कह सकते हैं।
यानी कि यदि हम यहाँ से इसको टेस्ट फायर करते हैं तो ये 4000 किलोमीटर के एरिया तक जा सकती है और यहाँ पर बैठे किसी टारगेट को ये हिट कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसकी लंबाई 20 मीटर है और इसका जो वेट है वो है 17 टन और ये मॉडर्न हथियारों से लैस है, जिससे कि जो टारगेट है उसके बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये हमको इंश्योरिटी प्रदान करती है कि टारगेट अब नहीं बचेगा। इसके अलावा दोस्तों ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसा कि मैंने आपको पृथ्वी 2 के मैटर में भी बताया था, वो भी एक बैलिस्टिक मिसाइल थी। तो बैलिस्टिक और क्रूज़ का जो अंतर है वो हम जल्दी ही समझ जाएंगे। इसको डेवलप करने वाली जो संस्था है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि DRDO, जो अक्सर ही कई मिसाइलों को इसने डेवलप किया है। इसके अलावा हम जानें इंडिया की सबसे ज़्यादा चर्चित मिसाइल ब्रह्मोस के बारे में, तो इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है क्योंकि ये भी लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। तो ब्रह्मोस को डेवलप करने वाली संस्था है DRDO एंड द NPOM ऑफ रशिया, यानी कि इसको इंडिया ने रशिया की सहायता से डेवलप किया है। अभी हमने जो पिछली 3 मिसाइलों के बारे में चर्चा की, उनको हमने देखा था कि वो इंडिजिनसली डेवलप करी गई थी, मतलब कि इंडिया ने खुद के अंदर खुद ही से इसको डेवलप किया था। लेकिन ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है ब्रह्मोस, इसको इंडिया ने रशिया के साथ में मिलकर डेवलप किया है। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इंडिया ने अभी जो ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी है वो किस कंट्री को बताई है, मतलब किस कंट्री को दी है। यदि आप उसके बारे में जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप नहीं जानते हैं तो ये आपका होमवर्क है, आपको इसके बारे में सर्च करना है और फिर कमेंट करके बताना है। तो नाउ बैक टू अवर टॉपिक। अब ब्रह्मोस के बारे में बात करें तो इसका जो नाम रखा गया है ब्रह्मोस, ये 2 नदियों के ऊपर रखा गया है। एक है इंडिया की नदी ब्रह्मपुत्र और एक है रशिया की नदी मॉस्कवा। इन दोनों के नाम पर जो शुरू शुरू के जो शब्द हैं, 4 शब्द ब्रह्म और यहाँ से मोस ले लिए हैं, तो यहाँ से ये जो मिलकर बन गया है ब्रह्मोस। इसके अलावा दोस्तों ये मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल का मतलब क्या है कि इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे हम धरती पर से भी लॉन्च कर सकते हैं, इसे हम पानी में भी लॉन्च कर सकते हैं, पानी के ऊपर से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इसको हवा में भी लॉन्च किया जा सकता है। तो अभी हमने जो पिछली 3 मिसाइल को देखा था वो सरफेस टू सरफेस थी, लेकिन ये सरफेस टू सरफेस नहीं है, ये सरफेस टू एयर भी हो सकती है, एयर टू एयर भी हो सकती है। इसके अलावा इसको फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी में रखा गया है। फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम इसको फायर करके फिर हम इसको फॉरगेट कर सकते हैं, मतलब हम इसको भूल सकते हैं क्योंकि ये अपने आप जाकर अपने टारगेट पर हिट कर जाएगी। इसको आगे कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल एक बार इसमें टारगेट को सेट करना है, उसके अलावा इसको फायर करना है और फिर इसको फॉरगेट कर देना है, मतलब कि भूल जाना है। ये अपने आप जाकर अपने टारगेट पर हिट हो जाएगी। ब्रह्मोस के बारे में आगे चर्चा करें तो ये क्रूज़ मिसाइल है। हमने अभी पिछली 3 मिसाइलों के कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, लेकिन ये वाली क्रूज़ मिसाइल है। तो इनका डिफरेंस बता दूंगा मैं आपको। इसकी जो स्पीड है वो है माक 2.8, यानी कि माक का मतलब क्या होता है कि जो इसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब कि आप देख सकते हैं साउंड की स्पीड कितना होता है, उससे भी 3 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड है। तो ये काफ़ी खतरनाक मिसाइल हो सकती है। ये सभी चीज़ें ब्रह्मोस मिसाइल के कॉन्टेक्स्ट में हमने देख ली हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इस पूरे लेक्चर का सबसे सस्पेंशन वाला पार्ट, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लेक्चर के एंड में इसको बताऊँगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई मिसाइल रखी हुई है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल है और एक क्रूज़ मिसाइल है, दोनों को हमने रख दिया है और यहाँ पर है हमारा टारगेट। तो अब हमें इनको टेस्ट करना है, इनको लॉन्च करना है। तो यदि हम अपनी क्रूज़ मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो क्रूज़ मिसाइल यहाँ से उड़ती हुई ये पैराबोला शेप बनाती हुई जाकर अपने टारगेट पर हिट करती है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल सीधा जाकर यहाँ से थोड़ा बहुत ट्रैजेक्टरी गेन करती है और अपने टारगेट को हिट कर देती है। तो टारगेट पर तो दोनों ही जाकर लग रही हैं, लेकिन एक इस तरह से पैराबोला शेप बना रही है और एक डायरेक्टली ही लग जा रही है। तो यही डिफरेंस होता है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल में। बैलिस्टिक मिसाइल सीधा जाती है और क्रूज़ मिसाइल ऐसे पैराबोला शेप बनाती है। तो उम्मीद है इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप बेहतर समझ पाए होंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने जो पिछली 3 मिसाइल देखी थी, हमारी पृथ्वी 2, पृथ्वी 1 और अग्नि 4, वो सारी बैलिस्टिक मिसाइल थी, मतलब कि वो सीधी जाने वाली थी। और जो हमने ब्रह्मोस देखी वो हमारी क्रूज मिसाइल है। तो ये इनमें डिफरेंस था। अब हम जान लेते हैं हमारे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन भी कहते हैं, और उन्होंने कई सारी मिसाइलों को डेवलप किया है। इनको हम आगे देखेंगे। तो इसको स्टार्ट किया गया था 1983 में और ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया था मार्च 2012 में। अब इसको स्टार्ट क्यों किया गया था, इसको चलाने के पीछे का मकसद क्या था,
तो दोस्तों इसका मकसद ये था कि इंडिया को मिसाइलों के सिस्टम में यानी कि डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। जो प्रोग्राम अभी मोदी जी चला रहे हैं आत्मनिर्भरता का, वो उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चला रहे थे डिफेंस के सेक्टर में। मतलब सेल्फ सफिशिएंसी हो, हमारे पास पर्याप्त मिसाइल हों, पर्याप्त हथियार हों, जिससे हम अच्छे से अच्छे देश को भी पटकनी दे सकें। तो इस तरह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कई सारी मिसाइलें बनाई, जिनमें 5 मिसाइलें प्रमुख हैं: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। और इसी पृथ्वी मिसाइल के जो सेकंड वाला वर्जन है, इसी को अभी लॉन्च किया गया है। और अग्नि मिसाइल का चौथा वर्जन अग्नि 4, इसको लॉन्च किया गया है। तो ये था हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे। आपने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको समझ लिया होगा, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर चुके होंगे। यदि आपने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के अपडेट मिलते हैं, आपको पीडीएफ मिलते हैं और क्विज़ेज़ मिलते हैं, जिससे आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट करने में सहायता होती है, तो अभी इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो बैचेस हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे ऐप पर जाकर। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग एमजेटी करंट अफेयर्स। यहाँ पर भी आपको हमारी वीडियोज़ के अपडेट्स मिल जाएंगे, हमारे मॉक टेस्ट मिलेंगे और फ्री में क्विज़ेज़ खेलने को मिलेंगी, जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।